आज मैं 24 प्रभागों पर जारी रखना चाहूँगा और आज मैं पुजारी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो आज के लिए जीवन का वचन पहला इतिहास 24 का 1 से 3 से आता है। पहला इतिहास 24 का 1 से 3। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। हारून के पुत्र के ये समूह थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलीआजर और इत्मार थे, किंतु नादाब और अबीहू अपने पिता की मृत्यु से पहले ही मर गए और नादाब और अबीहू के कोई पुत्र नहीं था। इसलिए एलीआजर और इत्मार ने याजक के रूप में कार्य किया। दाऊद ने एलीआजर और इत्मार के परिवार समूह को दो भिन्न समूहों में बांटा। दाऊद ने यह इसलिए किया कि ये समूह उनको दिए गए कर्तव्यों को पूरा कर सकें। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो लेवियों नामक एक बड़ा समूह है और इन लेवियों के बीच चार अलग अलग कर्तव्य थे। हमने मंदिर के कार्यकर्ता के बारे में सीखा है। मंदिर के कार्यकर्ता को आमतौर पर लेवियों के रूप में बुलाया जाता है। तो लेवियों के इस बड़े समूह के बीच छोटे समूह के लेवियों को मंदिर कार्यकर्ता कहा जाता है। यह पिछले सप्ताह या उससे पहले का सप्ताह था और आज हम पुजारी नामक इस समूह के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पुजारी बनने के लिए पूर्व आवश्यकता क्या है? पुजारी बनने की शर्त क्या है? सबसे पहले उन्हें जैविक लेवीय होना चाहिए। पुजारी लेवियों के गोत्र के अलावा किसी अन्य जनजाति से नहीं आ सकते हैं। इसलिए पुजारी बनने के लिए पहली शर्त यह है कि उन्हें लेवी होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हारून के पुत्र होना चाहिए। इसलिए हारून के परिवार को पुजारी का कर्तव्य दिया गया और यह कर्तव्य हारून के पुत्रों के माध्यम से बह रहा था। इसलिए यदि आप निर्गमन 28 के 1 को देखें, निर्गमन 28 का 1 कहता है, अपने भाई हारून और उसके पुत्रों नादाब, अबीहू, एलियाजर और इत्मार को इज़राइल के लोगों में से अपने पास आने को कहो। ये व्यक्ति मेरी सेवा याजक के रूप में करेंगे। इसलिए इन हारून को हारून के साथ शामिल किया गया है। इसलिए उन्हें पुजारी के रूप में सेवा करनी है और उसके बाद हारून के पुत्र या हारून के वंशज, हम कह सकते हैं, उन्हें पुजारी के रूप में सेवा करनी चाहिए। यदि आप पहला इतिहास 24 का 2 से 3, पहला इतिहास 24 का 2 से 3 पढ़ते हैं तो यह कहता है, किंतु नादाब और अबीहू अपने पिता की मृत्यु के पहले ही मर गए और नादाब और अबीहू के कोई पुत्र नहीं था। तो शुरू में मूल रूप से 4 बेटे थे, लेकिन उनमें से 2 मर गए क्योंकि उन्होंने उस आग का इस्तेमाल किया जिसे परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी थी और इसलिए वे मर गए। इसलिए हारून के साथ केवल 2 बेटे बचे थे, वे एलियाजर और इत्मार थे। तो ये 2 परिवार, मेरा मतलब है कि वंश इज़राइल में पुजारी वंश बन गया। और आयत 3 कहता है, दाऊद ने एलियाजर को इत्मार के परिवार समूह को 2 भिन्न समूहों में बांटा। दाऊद ने यह इसलिए किया कि ये समूह उनको दिए गए कर्तव्यों को पूरा कर सके। दाऊद ने यह सदोक और अबीमेलेक की सहायता से किया। सदोक एलियाजर का वंशज था और अहीमेलेक इत्मार का वंशज था। तो इत्मार वंश के अबीमेलेक आया और वहां से याजकों के 24 दल बन गए और उन्होंने उसी के अनुसार सेवा की। मैं इस सदोक की एक छोटी सी दिलचस्प कहानी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब नए नियम की बात आती है तो आप जानते हैं कि यहूदियों में 2 प्रमुख समूह हैं। यहूदियों में 2 प्रमुख समूह हैं जो खुद को धर्मी लोग और सच्चे आस्तिक और वफादार विश्वासी होने का दावा कर रहे थे। वे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, फरीसी और सदूकी। फरीसी हिब्रू शब्द से लिया गया है। यहां मैं अब आपको हिब्रू फॉन्ट में दिखा सकता हूं। परमेश्वर का शुक्र है कि इसे अनुमति दी गई। यह है पाराश। पाराश का अर्थ है अलग करना। हम इसका अनुवाद अलग करना
कर सकते हैं। तो फरीसी वे लोग थे जो खुद को परमेश्वर के लिए अलग करना चाहते थे। इसलिए फरीसियों के लिए उनका मूल विचार, उनकी दीक्षा यह थी कि वे अलग होना चाहते थे। वे इस दुनिया के पापों से अलग होना चाहते थे और वे इस सांसारिक मोह से अलग होना चाहते थे और वे खुद को अलग करना चाहते थे। वे खुद को परमेश्वर के लिए अलग करना चाहते थे। वे पवित्र लोग बनना चाहते थे। तो अंत में क्या हुआ? फरीसियों के पास पवित्र बनने या पवित्र होने के लिए बहुत सारे कानून और नीतियां और नियम थे। वे कानूनी बन गए क्योंकि उन्हें लगा कि यही उनका लक्ष्य था। वे परमेश्वर के सामने पवित्र होना चाहते थे। वे अलग होना चाहते थे और वे अलग होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई नियम बनाए कि कैसे परमेश्वर के लिए अलग होना है, कैसे परमेश्वर के लिए पवित्र होना है, कैसे अपनी पवित्रता बनाए रखनी है और इस तरह की चीजें। इसलिए उन्होंने कानून का बहुत अध्ययन किया और उन्होंने बहुत ही सीमित जीवन शैली का पालन किया। इसलिए आज के समय में वे एक विद्वान की तरह हैं और वे धर्मशास्त्रीय सेमिनारियों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की तरह है। और केवल अगर उन्हें यीशु को स्वीकार किया होता तो यह सही होता। यह उनके लिए और परमेश्वर की योजना के लिए सही होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दूसरे समूह को सदूकी कहा जाता है और यह सदूकी हिब्रू शब्द सादोक से लिया गया है। क्या आपको अम, याद है कि एलियाजर के बेटे का नाम सादोक था? तो याजकों जो याजकों में से एक था। एलियाजर की वंशावली में प्रसिद्ध याजकों में से एक सादोक था और यह सदूकी हिब्रू शब्द सादोक से लिया गया है। तो सदूकी क्या है? सदूकियों की परिभाषा और पहचान क्या है? वे याजकों का समूह है। सदूकी याजकों का एक समूह था और सादोक का अर्थ है धर्मी। इसलिए एक पुजारी होने के नाते वे ये धर्मी लोग बनना चाहते थे और वे सदोक के वंशज है, या हम कह सकते हैं सदोकाइट्स, सदोक के लोग। इसलिए वे सदोक के लोग हैं, सदोक के वंश। हालांकि यहूदी संस्कृति में पुजारी देश के नेता थे, इसलिए वे शक्तिशाली लोग थे, वे प्रभावशाली लोग थे और वे काफी अमीर लोग भी थे। इसलिए फरीसियों की तुलना में ये सदूकी अधिक सम्मानित थे और उच्च पद पर थे और वे अधिक धनी थे, अधिक प्रसिद्ध थे। हालांकि वे यीशु के समय में भ्रष्ट हो गए। उन्होंने याजक के पद और यहाँ तक कि महायाजक के पद को भी बेच दिया और खरीद लिया। तो शायद इस भ्रष्टाचार के कारण सदूकी तीन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी यहूदी थे, एक ही वंश और एक ही वंश के थे, लेकिन वे तीन तत्वों पर विश्वास नहीं करने लगे। वे क्या है? पहला है पुनरुत्थान। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, वे स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं करते थे और तीसरा, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि फरीसी विश्वास करते थे। इसलिए मेरा मतलब बहुत ही दिलचस्प दृश्य दिखाने का है और यह प्रेरितों के काम 23 का 6 से 9, प्रेरितों के काम 23 का 6 से 9 है। और ये फरीसी और सदूकी अच्छी तरह से नहीं मिल रहे थे एक उच्च शक्ति वाले परिवार की रेखा से। इसलिए ये दोनों समूह वास्तव में एक साथ नहीं चले। इसलिए प्रेरितों के काम 23 का 6 से 9 में मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। फिर जब पौलुस को पता चला कि उनमें से आधे लोग सदूकी हैं और आधे फरीसी, तो महासभा के बीच उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी हूँ, एक फरीसी का बेटा हूँ। मरने के बाद फिर से जी उठने के प्रति मेरी मान्यता के कारण मुझ पर अभियोग चलाया जा रहा है। उसके ऐसा कर कहने पर फरीसियों और सदूकियों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ और सभा के बीच फूट पड़ गई। सदूकियों का कहना है कि पुनरुत्थान नहीं होता, न स्वर्गदूत होते हैं और न ही आत्माएं, किंतु फरीसियों का
इनके अस्तित्व में विश्वास है। यहाँ बहुत शोरगुल मचा। फरीसियों के दल में फरीसियों के दल में कुछ धर्मशास्त्री उठे और तीखी बहस करते हुए कहने लगे, इस व्यक्ति में हम कोई खोट नहीं पाते हैं, और यदि किसी आत्मा ने या किसी स्वर्गदूत ने इससे बातें की हैं तो इससे क्या? तो क्या हो रहा था? पॉल को दोषी ठहराए जाने और मुकदमा चलाने के लिए वकील के पास लाया गया, और उसने महसूस किया कि लोगों का एक हिस्सा फरीसी था और एक हिस्सा सदूकी था। इसलिए यह जानकर जो कि पौलुस इसलिए पौलुस ने कहा, भाइयों, मैं एक फरीसी हूँ। और फिर जिस क्षण उसने कहा कि वह एक फरीसी है, फिर बड़े फरीसी रक्षात्मक मुद्रा में आ गए और कहा, ओह, वह हमारा भाई है और हम उसे सदूकियों को नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन सभी फरीसियों ने लड़ना बंद कर दिया और पौलुस से सवाल करना या पौलुस पर संदेह करना बंद कर दिया। जिस क्षण उसने कहा कि वह एक फरीसी है, ये लोग फरीसी पौलुस के रक्षक बन गए। और फिर उनमें से एक ने कहा कि हमें पौलुस में कुछ भी गलत नहीं मिला। वे अब इस परिषद में पौलुस का बचाव कर रहे थे और कहा कि हमें कुछ भी गलत नहीं मिला क्योंकि वह फरीसी है। मेरा मतलब है कि ये वो बातें हैं जिन पर सदूकियों ने विश्वास नहीं किया, और इन फरीसियों ने जानबूझकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सदूकियों को परेशान करने और पौलुस की रक्षा करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि कोई आत्मा या देवदूत जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, उसने पौलुस से मुलाकात की और उसे कुछ दर्शन दिए। इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ है या उसके पास घोषणा करने के लिए कुछ दर्शन है। मेरा मतलब है कि यह सिर्फ फरीसियों और सदूकियों के बीच के रिश्ते को समझने के अ, लिए है और वे कहाँ से थे। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों समूह शुरू में अच्छे लक्ष्यों के लिए उत्पन्न हुए थे, शुद्ध बनना, पवित्र बनना और धर्मी बनना। हालांकि समय बीतने के साथ भ्रष्टाचार और पाप आ गए या अभिमान आ गया और वे महसूस नहीं कर सके और वे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सके, और इसके लिए ये दो संभावित धर्मी लोग अपने लक्ष्य में विफल हो गए और वे लोग बन गए जिन्हें हम यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोगों के रूप में जानते हैं। तो चलिए अब पुजारी के विषय पर वापस आते हैं। तो पुजारी वह होता है जो अनुष्ठान या बलिदान करता है। पुजारी वह होता है जो अनुष्ठान करता है। पुजारी के लिए हिब्रू शब्द कोहेन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका अर्थ है वह जो अनुष्ठान करता है, वह जो समारोह आयोजित करता है। इसलिए यद्यपि मूसा के कानून के माध्यम से माउंट सिनाई में पुजारी की स्थिति या कर्तव्य स्थापित किया गया है, लेकिन पुजारी पहले भी मौजूद थे। जो परमेश्वर के लिए बलिदान करता है उसे पुजारी माना जाना चाहिए। यद्यपि पुजारी का नाम या उपाधि मूसा के समय में दी गई या बनाई गई थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो परमेश्वर के लिए अनुष्ठान या बलिदान करता है, उन्हें पुजारी माना जाना चाहिए। इसलिए बाइबल हमें पहली बार कोहेन शब्द का उपयोग उत्पत्ति 14 के 18 में मलिकिसदक के लिए किया गया है। उत्पत्ति 14 का 18 में कहा गया है कि सलाम के राजा मलिकिसदक ने रोटी और दाख मधु लाया। अब वे सर्वोच्च परमेश्वर का पुजारी कोहेन था। इसलिए हम इसे क्या समझ सकते हैं? उसने बलिदान दिया, उसने पूजा की और उसने परमेश्वर की सेवा की। न केवल मलिकिसदक बल्कि उत्पत्ति 12 का 7 यहोवा अब्राम के सामने आया। यहोवा ने कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा। यहोवा अब्राहम के सामने जिस जगह पर प्रकट हुआ, उस जगह पर अब्राहम ने एक वेदी
यहोवा की उपासना करने के लिए बनाया। इसलिए अब्राहम ने भी वेदी स्थापित की और भेंट चढ़ाई, बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर की सेवा की। जो अनुष्ठान करता है वह पुजारी है, इसलिए अब्राहम को पुजारी माना जाना चाहिए। अब्राहम पुजारी अब्राहम पुजारी था। फिर उत्पत्ति 26 का 25। इसलिए इसहाक ने उस जगह यहोवा की उपासना के लिए एक वेदी बनाई। इसहाक ने वहां पड़ाव डाला और उसके नौकरों ने एक कुआं खोदा। उत्पत्ति 26 इसहाक के बारे में बात कर रहा है और इसहाक ने भी एक वेदी बनाई और परमेश्वर को भेंट और बलिदान दिया। तो इसहाक भी एक पुजारी है। और फिर उत्पत्ति 35 का 3 यह कहता है, हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे और बेतेल को जाएंगे। उस जगह में अपने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएंगे। यह वही परमेश्वर है जो मेरे कष्टों के समय में मेरी सहायता जिसने मेरे कष्टों में यह माफ कीजिएगा, यह वही परमेश्वर है जो मेरे कष्टों को समय में मेरी सहायता की ओर जहाँ कहीं मैं गया वह मेरे साथ रहा। तो यह याकूब है। याकूब ने एक वेदी स्थापित की थी और परमेश्वर को बलिदान दिया था। तो याकूब एक पुजारी भी था। मेरे पास भाइयों और बहनों अ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अब्राहम के आध्यात्मिक वंशज हैं। हम अब्राहम की संतान हैं। सभी विश्वासी अब्राहम की संतान हैं। इसका कई अर्थ हो सकता है, लेकिन उनमें से एक यह है कि अब्राहम के वंशज होने का मतलब है कि हम परमेश्वर के पुजारी हैं। हम परमेश्वर के पुजारी हैं। क्योंकि अब्राहम पुजारी था और फिर पुजारी केवल उसके वंश के माध्यम से ही स्थानांतरित होता है। केवल अब्राहम के वंशज ही पुजारी बन सकते हैं। इस तरह परमेश्वर ने लेवियों की स्थापना की थी। मेरा मतलब है कि जब तक आप लेवी हैं, आप लेवी बन सकते हैं, लेकिन पुजारी बनने के लिए आपको हारून का वंशज होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब्राहम पुजारी था और अब्राहम के वंशज सभी पुजारी थे। इसलिए अगर आज हम अब्राहम की संतान हैं, जैसा कि बाइबल कहती है कि हमें शाही पुजारी कहा जाता है, तो हमें परमेश्वर का पुजारी बनने के लिए बुलाया जाता है। आमीन। इसलिए मैं आप सभी को प्रभु के नाम पर प्रार्थना और आशीर्वाद देता हूं कि आज रात हम सभी एक पुजारी के रूप में अपना कर्तव्य स्वीकार करें और एक पुजारी के रूप में उसकी सेवा करें। आमीन। और यदि हम देख सकते हैं कि पुजारी कैसे नियुक्त किए गए थे। पुजारी को तेल के अभिषेक द्वारा नियुक्त किया गया था और समारोह का नाम क्या है? तेल के साथ लोगों का अभिषेक करने के अनुष्ठान का नाम क्या है? यह समन्वय है। ड्यूटी बियरर की स्थापना के लिए हम इसे समन्वय कहते हैं। बीमार को ठीक करने के लिए हम सिर्फ अभिषेक कहते हैं, लेकिन एक ड्यूटी बियरर या ऑफिस बियरर की स्थापना करने के लिए हम इसे समन्वय कहते हैं। इसलिए इन पुजारियों को समन्वय द्वारा नियुक्त किया गया था। हमारे चर्च में कोरियाई प्रेस्बिटेरियन चर्च उस समन्वय को प्राप्त करने के लिए 3 पद हैं और वे हैं एक पादरी, एक एल्डर और तीसरा नियुक्त डीकन। नियुक्त डीकन को नियुक्त मिलेगी, लेकिन एक और वार्षिक डीकन है या हम इसे सामान्य डीकन कह सकते हैं। सामान्य डीकन का मतलब है कि हर साल उसे दिया जाना है और उसे डीकन के रूप में नियुक्त किया जाना है। जबकि नियुक्त डीकन का मतलब है कि वह हमेशा के लिए डीकन है। नियुक्त का मतलब है शाश्वत या नियुक्त का मतलब है अंत। तो एक बार एक एल्डर को एल्डरशिप मिल जाती है क्योंकि उसे नियुक्ति मिल गई और इसलिए एल्डर हमेशा के लिए बना रहता है। एक
पादरी के लिए भी ऐसा ही है। मैं चाहे मैं कलीसिया के लिए काम करता हूँ या नहीं, पादरी वह नाम, वह पदवी हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि यह नियुक्ति द्वारा दी गई है। नियुक्ति का मतलब है ईश्वर की शाश्वत प्रतिज्ञा, ईश्वर की सतत प्रतिज्ञा और नियुक्ति। इसलिए नियुक्त सार्वजनिक नियुक्ति सार्वजनिक घोषणा है कि व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना काम करने के लिए ईश्वर को दिया जाता है। लेकिन जब हम शारीरिक नियुक्ति की बात करते हैं, तो हम पादरी, एल्डर और नियुक्त डीकन कह सकते हैं। मुझे यकीन है कि एल्डर्स को आध्यात्मिक समन्वय प्राप्त होता है, और हम लोग या विश्वासी या कोई भी ईसाई, उन्हें भी यह आध्यात्मिक समन्वय प्राप्त होता है। समन्वय के बिना हम पुजारी नहीं बन सकते, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें शाही पुजारी बनने के लिए बुलाया है। इसलिए हम वे लोग हैं जिन्हें या तो शारीरिक या तो आध्यात्मिक समन्वय प्राप्त होता है। आमीन, आमीन। इसलिए समन्वय का मतलब है कि हमें अंत तक, जब तक हमारा जीवन समाप्त ना हो जाए, हमेशा परमेश्वर के लिए काम करना है। उस समय तक हमारा एकमात्र कर्तव्य या हमारा मुख्य कर्तव्य उनके लिए सेवा करना है। हम अ, बस चालू और बंद नहीं हो सकते। पुजारी या नियुक्त लोगों के लिए यह कहना संभव नहीं है, लगभग 3 साल तक मैं उनकी सेवा करूंगा, लेकिन फिर अगले 4 साल, ओ, मैं इससे इससे थक गया हूँ, मैं इससे बीमार हो गया हूँ, और अ, उनके लिए सेवा नहीं करूंगा। एक बार जब हम नियुक्त हो जाते हैं, चाहे हम चाहें या अब से हम हमेशा के लिए परमेश्वर के सेवक हैं। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के कार्यकर्ता हैं, चाहे हम चाहें। तो आइए निर्गमन 28 का 41 को देखें। निर्गमन 28 का 41 यह कहता है, पोशाक अपने भाई हारून और उसके पुत्र को पहनाओ। उसके बाद जैतून का तेल उनके सिर पर यह दिखाने के लिए डालो कि वे याजक हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि पुजारियों का अभिषेक और नियुक्ति की गई थी। इसलिए चूंकि वे हमेशा के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, नियुक्त लोगों को एक विशेष अभिषेक की आवश्यकता थी। इसलिए इस पुजारी को खुद को पवित्र करने और परमेश्वर के इस पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए, इस बहुत ही गहन परीक्षा और खुद को शुद्ध करने के लिए बहुत ही गहन प्रतिज्ञा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैं उनमें से कुछ के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले, विवाह के संबंध में वे बहुत ही अजीब हैं। वे उनके पास विवाह के लिए बहुत ही अजीब प्रणाली और नियम है। तो आइए लय व्यवस्था 21 का 7 से 8 को देखें। लय व्यवस्था 21 का 7 से 8 यह कहता है, याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है। इसलिए याजक को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसने किसी के साथ यौन संबंध किया हो। याजक को किसी वेश्या या किसी तलाक दी गई स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि एक पुजारी से शादी अ, कि एक बार पुजारी से शादी नहीं हो सकती। जब तक आप पुजारी हैं, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। आप इन लोगों से शादी नहीं कर सकते। पहला है जिसने किसी के साथ यौन संबंध किया हो। इसके लिए हिब्रू शब्द है जनाह, और यह वह है जो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती है या दूसरे लोगों के साथ सोती है। और दूसरी अपवित्र महिला है, और इसके लिए हिब्रू शब्द है हलाल। हलाल छेदा हुआ है, और इसका मतलब है अपवित्र। दूसरी अपवित्र महिला है, इसलिए वे अपना शरीर नहीं बेच रही हैं, और वे
दूसरे के साथ सोकर पैसा नहीं कमा रही है, लेकिन वे वे स्त्रियां हैं जो अपने आनंद के लिए दूसरे लोगों के साथ सोती हैं। इसलिए वह वही है जिसने निषिद्ध यौन संबंध बनाए हैं। दूसरी महिला एक तलाकशुदा महिला है और ही इसके लिए हिब्रू शब्द है गरश। इसलिए मुझे लगता है कि जब तलाकशुदा महिला की बात आती है, तो हमारे मन में एक सवाल आता है। यह सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्यों? तलाकशुदा महिला के साथ क्या गलत है? मैं मरियम के बारे में सोचता हूँ, जो यीशु मसीह की माँ है। जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम उसके साथ सोए बिना एक बच्चा पैदा कर रही है या उनके घर में एक बच्चा है, तो उसने क्या करने की कोशिश की? वह कोशिश करने जा रहा था कि वह मरियम से तलाक ले ले। तो तलाक का प्रमाण पत्र या तलाक की घोषणा या तलाक की स्वीकृति क्या है? यह महिला के यह महिला मेरे जाने बिना किसी और के साथ सोई। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज का तलाक नहीं, यह अलग है। उस समय तलाक केवल तभी हो सकता था जब महिला जानी जाती हो या महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाती पाई जाती हो। इसलिए यहाँ शुदा महिला का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि दो लोग साथ नहीं रह सकते और वे एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, बल्कि यहाँ तलाकशुदा महिला का मतलब है वह जिसने व्यभिचार किया है और दूसरी विधवा है और विधवा के लिए हिब्रू शब्द आलमना है। तो ये वो 4 महिलाएं हैं जिनसे पुजारी विवाह नहीं कर सकता। तो फिर हम इसे कैसे समझ सकते हैं और हम इसे अपने ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? विवाह का मतलब है एक ऐसा जीवन साथी पाना जो हमेशा के लिए साथ रहे। इसलिए विवाह एक ऐसी चीज है जो हमारे बाकी जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम बाइबल के इतिहास में भी ऐसा होते हुए देख सकते हैं। इज़बेल को पत्नी के रूप में लिया गया। राजा अहाब का पूरा जीवन न केवल अहाब बल्कि पूरे देश का इतिहास बदल गया। इसलिए एक महिला का होना या विवाह करना कुछ ऐसा है जो हमारे बाकी जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए विवाह का संबंध में यह कठोर नियम दिया गया है ताकि वे अपने शरीर और अपने वंश के यथासंभव स्वच्छ और पवित्र रख सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुजारी का कर्तव्य इस वंश और इस वंश के माध्यम से विरासत में मिलता है। यदि हारून पुजारी है तो हारून का बेटा पुजारी बनेगा। इसलिए एक बार यह पत्नी या एक बार यह विवाह गलत तरीके से किया जाता है तो बाकी वंशज इससे प्रभावित होंगे। मेरा मतलब है कि अगर साफ पानी है और अगर कोई गंदे पानी की एक बूंद भी गिराता है तो उस समय से बाकी पानी गंदा और अपवित्र हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि पुजारी के रूप में मेरी सेवा करने के लिए आपको खुद को जितना संभव हो सके उतना साफ रखना होगा। इसलिए यह केवल हारून के लिए नहीं है, क्योंकि हम भी वे लोग हैं जिन्हें यह शारीरिक और आध्यात्मिक समन्वय प्राप्त होता है। हम वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का पुजारी बनने के लिए बुलाया गया है। इसलिए परमेश्वर हमें उन चीज़ों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं जो हमें भ्रष्ट कर सकती हैं या हमें पूरी तरह से अपवित्र कर सकती हैं। अपने जीवन को देखें और चारों ओर देखें कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरह से बदल सकती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चुनौती दे सकती है या आपको पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकती है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि उन चीज़ों से दूर हो रहे हो और इन चीज़ों के प्रति सचेत रहो और इनसे सावधान रहो।
इन्हें अपने जीवन में मत आने दो। परमेश्वर ने आदम से कहा कि अच्छाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाओ। क्यों? क्योंकि यह उसे पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक चीज आदम को पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मत खाओ, सावधान रहो और मत खाओ। और जब उसने इसे खाया तो क्या हुआ? वह बदल गया और वह भ्रष्ट हो गया और वह अशुद्ध हो गया। इसलिए परमेश्वर पूछ रहे हैं कि यदि तुम मेरे पुजारी के रूप में नियुक्त लोगों के रूप में रहना चाहते हो तो इन चीजों से सावधान रहो जो तुम्हें पूरी तरह से बदल सकती हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकती हैं और जो तुम्हें पूरी तरह से चुनौती दे सकती है। मैं विवाह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं महिला के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर यह कह रहे हैं कि अगर यह आपको बदल सकता है और यह आपको पूरी तरह से चुनौती दे सकता है तो इसके प्रति सचेत रहें, पास न जाएं। अपने कान ना दें और अपना दिल ना दें। सावधान रहे कि यह पहली चीज है और अभिषेक है जिससे पुजारी को गुजरना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में इस बात के प्रति भी सचेत रहना होगा कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज हैं जो हमें बदल सकती हैं और जो हमें पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकती हैं। और अगर हम जानते हैं कि यह वही है तो हमें सचेत रहना चाहिए और हमें अपने कान या दिल नहीं देने चाहिए। हमें खुद को इन चीजों के लिए नहीं देना चाहिए। तो यह पहली बात है। और दूसरी सफाई की रस्म है। तो गिनती 19 का 11 से 13, गिनती 19 का 11 से 13 यह कहता है, यदि कोई व्यक्ति एक मरे व्यक्ति को छूता है तो वह 7 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा। उसे अपने को तीसरे दिन तथा फिर 7वें दिन विशेष पानी से धोना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह अशुद्ध रह जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी शव को छूता है तो वह व्यक्ति अशुद्ध है। यदि वह व्यक्ति अशुद्ध रहता है और तब पवित्र तंबू में जाता है तो पवित्र तंबू अशुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो याजक अशुद्ध वस्तु को छूता है वह अशुद्ध हो जाएगा। और इस अशुद्धता का उदाहरण मृतक या लाश है। और अशुद्ध याजक मंदिर में सेवा नहीं कर सकते। अशुद्ध नियुक्त लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इन चीजों से सावधान रहो, जैसा कि हम शास्त्र से देख सकते हैं। इसलिए याजकों को लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उन्हें शरीर को छूने की अनुमति नहीं थी और उन्हें एक ही कमरे में रहने की भी अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्हें लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि आप सभी मुक्ति के इतिहास अ, श्रृंखला की छठी पुस्तक और बाइबल में पा सकते हैं। इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन आमतौर पर याजकों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। हालांकि आज की कलीसिया में, लॉर्ड्स कॉन्वेंट कलीसिया में, पेंगोंग जेल कलीसिया में पादरी को अंतिम संस्कार का संचालन करना है और एल्डर्स को उपस्थित होना है और अध्यक्षता करनी है और सेवा में मदद करनी है और ताबूतों को ले जाने के लिए डीकन को मदद करनी है। इसलिए गिनती 19 का 11 से 13 को हम पर भौतिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कोई भी ईसाई या कोई भी आस्तिक और कोई भी चर्च सदस्य या कलीसिया के सदस्यों के अंतिम संस्कार में नहीं जा सकता। इसलिए यह भौतिक चीज चीज के बारे में नहीं है। यह एक आध्यात्मिक चीज होनी चाहिए।
मुक्ति का इतिहास श्रृंखला का इतिहास इस तरह से अ, समझ समझाता है कि बाइबल में मृत्यु पाप का परिणाम है। इसलिए स्पर्श करना का अर्थ है पुजारी पाप में शामिल हो गया। मृतकों को छूने का अर्थ है कि वे किसी तरह पाप में शामिल हो गए। हालांकि हम उन चीजों को हटा देते हैं जो हमें पूरी तरह से अशुद्ध कर सकती है। हमें कई बार पाप के प्रलोभन का सामना हम कई बार पाप के प्रलोभन का सामना करते हैं, अशुद्धता का प्रलोभन। लेकिन कभी-कभी हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए लुभाए जाते हैं। कुछ ऐसा करने के लिए लुभाए जाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम करें। इसलिए भले ही हम इन सभी बड़ी चीजों को हटा दें जो हमें पूरी तरह से अशुद्ध कर सकती है, लेकिन हम प्रलोभन और पाप के क्षण का भी सामना करते हैं। इस मामले के लिए परमेश्वर ने पुजारी के लिए शुद्धिकरण का एक तरीका प्रदान किया और वह है बेदाग लाल बछिया की बलि देना। यदि आप गिनती अध्याय 19 को देखें, यह नियम और उपदेश हैं जिन्हें यहोवा इज़राइल के लोगों को देता है। उन्हें दोष से रहित एक लाल गाय लेनी चाहिए और उसे तुम्हारे पास लाना चाहिए। उस गाय को कोई खरोंच भी ना लगी हो और उस गाय के कंधे पर कभी जुआ नहीं रखा गया हो। इसलिए जब पुजारी किसी तरह इस क्षण का सामना करता है और किसी तरह वे शव को छूता है, परमेश्वर कहते हैं कि इस तरह से तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम कैसे शुद्ध हो जाओगे? एक निर्दोष लाल गाय को पाप बलि के रूप में, एक बंधन बलि के रूप में लाओ। ऐसे तरीके हैं जिनके वर्णन बाइबल में किया गया है और साथ ही यह छठी पुस्तक में अच्छी तरह से समझाया गया है। इसलिए मैं आपको व्यवहारिक तरीकों को समझाने के लिए पुस्तक पढ़ने की सलाह देता हूँ। लेकिन भले ही मैंने इसे पूरी तरह से नहीं समझाया, मुझे यकीन है कि आपके लिए यह निर्देश लाल गाय एक घंटी बजाती है। यह हमें यीशु मसीह की याद दिलाती है, निर्दोष यीशु मसीह जो पाप रहित थे और जिन्होंने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। तो यह हमारे लिए यीशु के छुटकारे के बलिदान का पूर्वाभास है। तो इसका मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में हमें धोना होगा और हमें मंदिर में सेवा करने और परमेश्वर की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के खून से खुद को शुद्ध करना होगा। जब मंदिर में सेवा करने की बात आती है तो केवल बुरे दिनों के बारे में मत सोचो। अध्यक्षता या प्रार्थना और इस तरह की चीजों के बारे में मत सोचो। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और आप और मैं सभी आध्यात्मिक परमेश्वर हैं। तो यह दैनिक जीवन के बारे में है। हमारे दैनिक जीवन के दौरान हम एक पुजारी के रूप में कैसे कार्य करने जा रहे हैं और हम नियुक्त लोगों के रूप में कैसे कार्य करने जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि हम लगातार प्रलोभन के इस क्षण और पाप के क्षण का सामना करने जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि इस बेदाग लाल गाय के माध्यम से आप शुद्ध हो सकते हैं और आपको शुद्ध होना चाहिए। अन्यथा आप आकर मेरी सेवा नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि बेदाग लाल गाय यीशु मसीह को दर्शाती है जो हमें बचाता है। इसलिए केवल रविवार को ही नहीं बल्कि हर दिन, हर दिन, हर पल अगर हम पाप करते हैं या अगर हमने कोई गलती की है या अगर हमें किसी प्रलोभन का सामना करते हैं तो हमें यीशु मसीह का भरोसा करना होगा। हमें यीशु मसीह पर निर्भर निर्भर रहना होगा और यीशु मसीह के खून से हमें यह हर दिन हर पल धोया और शुद्ध किया जाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम नियुक्त लोगों और पुजारी के रूप में बने
रह सकते हैं, जो लगातार परमेश्वर की सेवा करते हैं और हमारे पास प्रार्थना है और हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। इसलिए जब यह प्रलोभन आता है, जब यह चिंता आती है या जब कुछ भी आता है तो आइए प्रार्थना करें। आइए घुटने टेकें और यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करें कि हमारे पाप और हमारे गलत काम, हमारे अधर्म और सभी चीज़ें यीशु मसीह के खून से धुल जाएं और साफ हो जाएं, ताकि आप और मैं हर दिन और हमेशा के लिए परमेश्वर के पुजारी के रूप में रह सकें। आमीन। आमीन। और तीसरी बात, आखिरी चीज इसके बारे में बताना चाहता हूं, वह है भोजन। यदि आप नहमीया 7 का 65 को देखें तो यह कहता है, सो राज्यपाल ने उन्हें आदेश दिया जिसके तहत वे किसी भी अति पवित्र भोजन को नहीं खा सकते थे। उस भोजन में से वे उस समय तक कुछ भी नहीं खा सकते थे जब तक उरीम और तुमीम का उपयोग करने वाला महायाजक इस बारे में परमेश्वर की अनुमति न ले ले। तो वह भोजन जिसे पुजारी ने खाया या पुजारी को खाने की अनुमति दी गई, उसे कहा जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे कादाशे हाकोदाशिम कहा जाता है। जैसा कि आप आ, कादाशे या कादाश देख सकते हैं। इस शब्द का उपयोग 2 बार कादाशे और हाकोदाशिम किया गया है, इसलिए वहाँ एक और कादाश है, तो कादाश का अर्थ है पवित्र और इसे 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब है परम पवित्र। इसका मतलब है परम पवित्र। क्या हम बैठक के तंबू में जगह के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पवित्र स्थान और सबसे पवित्र स्थान है या एक पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है? नहीं, हम उस भोजन के बारे में बात कर रहे थे जिसे पुजारी को खाने की अनुमति है। भोजन को ही सबसे पवित्र भोजन कहा जाता है। भोजन को ही परम पवित्र कहा जाता है। पुजारी को सबसे पवित्र, परम पवित्र भोजन खाना चाहिए। यदि ऐसा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि मुझे भोजन पुजारी कि जो भोजन पुजारी खाते हैं उसे परम पवित्र कहा जाता है। मुझे बाद में फिर से प्रश्न पर वापस जाने दें, लेकिन परमेश्वर ने उन मामलों को भी समझाया है जब सबसे पवित्र भोजन का सेवन नहीं किया जा सकता है। तो यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि चाहे हम खाएं या पिएं, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए और यह एक ऐसा जीवन है जिसे नियुक्त लोगों को जीना चाहिए। आज मैं जिस मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहा हूं, वह यह है कि नियुक्त लोग, पुजारी, परमेश्वर के सेवक, रविवार की बात नहीं है। यह एक बार और 7 दिनों की बात नहीं है। यह केवल तब नहीं है कि जब आप कलीसिया में मंदिर में होते हो। यह दैनिक बात है। सोमवार को जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं, तो आप परमेश्वर के शाही पुरोहित हैं। आपको नियुक्त लोगों की जीवन शैली की तरह जीवन जीना है और यह उन चीज़ों से अलग होना है जो हमें पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकती हैं और यह हमें अलग करना है। यह हर समय यीशु मसीह के खून से खुद को शुद्ध करना है और यह हमें दिन में परम पवित्र यह हमारे दिन में परम पवित्र स्थान है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें प्रभु की महिमा के लिए करना है। जब आप काम पर जाते हैं तो हम यह प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। जब आप खाते हैं, जब हम दोस्तों से मिलते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम अपना घर साफ करते हैं, जब आप
कुछ भी काम करते हैं तो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें पहचान लेंगे और कहेंगे, अरे, तुम परम पवित्र स्थान का उपभोग कर रहे हो और जैसा मैंने समझाया और जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम खा रहे हैं, अगर हम सो रहे हैं, अगर हम चीज़ें कर रहे हैं लेकिन अपने खुद के हित के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, तो हम यदि अशुद्ध यही अशुद्ध कर रहे हैं। हम परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर की योजना को खतरे में डाल रहे हैं। हम परम पवित्र स्थान का उपभोग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम सोचते हैं कि जब तक हम कलीसिया में अच्छा करते हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं कि वह हमें ढूँढ रहे हैं। वह हमें सिर्फ़ कलीसिया या किसी रविवार को अच्छा करने वाले व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह व्यक्ति जो पवित्र है, जो अपने पूरे जीवन में, अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम पवित्र लोग बने। आइए हम पवित्र पुजारी बने। आइए हम ईश्वर के सामने ईश्वरीय पुजारी बने ताकि हम उनकी सेवा कर सकें और हम वास्तव में उनके शाही पुजारी बन सकें। पुजारी समन्वय भोजन पहला कुरिन्थियों 10 का 31। आज के लिए निष्कर्ष यह है कि हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। फिर हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? बेशक यीशु मसीह के खून से, लेकिन आइए इन बाइबल के आयतों को हम देखें। लेवी व्यवस्था 22 का 6, लेवी व्यवस्था 22 का 6 यह कहता है, यदि कोई व्यक्ति उन चीजों को छुएगा तो वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति को पवित्र भोजन में से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पानी डालकर नहाए बिना वह पवित्र भोजन नहीं कर सकता है। जो लोग अशुद्ध चीजों को छूते हैं, वे अशुद्ध हो जाएंगे, सिवाय इसके कि वे पानी से नहाएं। इसलिए अगर हम खुद को पानी में धोते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, आप साफ हो गए, ठीक है, आप पवित्र हो गए हैं, ठीक है, आप साफ हो गए हैं। तो फिर यह पानी क्या है? यह पानी क्या है? इफिसियों अध्याय 5 आयत 26। इफिसियों 5 आयत 26। क्या हम इसे एक साथ पढ़ सकते हैं? क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? इफिसियों 5 का 26। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया इसे खोलें और आइए इसे एक साथ पढ़ें। इफिसियों 5 का 26। तैयार हैं? शुरू करें। ताकि वह उसे प्रभु की सेवा में जल में स्नान करा के पवित्र कर हमारी घोषणा के साथ परमेश्वर को अर्पित कर दे। जल क्या है? परमेश्वर का वचन वह जल है जो हमें शुद्ध करता है। तो हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हम फिर से ईश्वरीय कैसे हो सकते हैं? हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? परमेश्वर अपने शुद्ध वचन के माध्यम से कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि हम धन्य हैं क्योंकि हमें परमेश्वर का यह शुद्ध वचन दिया गया है, जो बाइबल है और वह यीशु मसीह है। और मुक्ति के इतिहास की श्रृंखला की मदद से हम बाइबल को और अधिक समझ सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को और अधिक समझ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को समझकर मुझे यकीन है कि आप और मैं एक पुजारी के रूप में शुद्ध हो रहे हैं और हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम उसके पास जाने और उससे मिलने और उसके सामने सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए यदि आप मुश्किल समय में हैं या यदि आपको लगता है कि आप किसी तरह गंदे हो गए हैं या यदि आप इन सभी कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, यदि आपको लगता है कि आप उसकी सेवा करने योग्य नहीं हैं, तो कृपया याद रखें कि हम शुद्ध हो सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से धुल सकते हैं। भजन भजन संहिता 119 का 9 भी यह कहता है, एक युवा व्यक्ति कैसे
अपना जीवन पवित्र रख पाए तेरे निर्देशों पर चलने से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम उनके वचन को मानें। आइए हम उनके वचन का पालन करें। आइए हम उन्हें अपने दिल में रखें। आइए हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं ताकि आपका जीवन और मेरा जीवन पवित्र, स्वच्छ और शुद्ध हो जाए। ताकि आप और मैं वास्तव में हमारे पिता परमेश्वर द्वारा शुद्ध पुजारी, सच्चे पुजारी के रूप में पहचाने जाएं और उनकी सेवा कर सकें, जो पृथ्वी पर उनकी योजना और उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। आमीन। आमीन।